वेल तो गाइज यही है आपके भाई का मोटो ब्लॉगिंग सेटअप राइट। एस जे कैम लेजेंड 6 एस जे 6 लेजेंड यानी कि एस जे कैम का एस जे 6 लेजेंड ये है। इसके साथ में इसके कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। कुछ तो मैंने हेलमेट में लगा दिया यार, हेलमेट माउंट इट्स ऑलरेडी देयर इन हेलमेट एंड अ पार्ट ऑफ इट जो मैं यहाँ पर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा व्हाट इट कम्स डायरेक्ट स्ट्रेट इन द बॉक्स जो आपको मिलता है एस जे कैम के जो 6 लेजेंड की जो बॉक्स है उसमें क्या क्या मिलती है। एक्चुअली इस कैमरे को लिए हुए करीबन 6 महीने हो गए मुझे ऑलरेडी एंड इतने दिन में इसी कैमरे से मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, तो सोचा यार आज घर बैठा हूँ, ऐसे कोई काम भी नहीं है, मोटो ब्लॉगिंग तो फ़िलहाल है ही नहीं, सो व्हाई नॉट इसका एक रिव्यू किया जाए राइट। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए एस जे 6 लेजेंड, इसके बारे में एक मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला राइट। सो हियर इट इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माय चैनल। सो टुडे आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द एस जे 6 लेजेंड। इसकी फीचर्स क्या है, इसकी शूटिंग कैपेसिटीज या फिर कैपेबिलिटीज़ कैसी है, डे शूटिंग एंड इवनिंग शूटिंग पे कैसा रहता है, और इसके साथ हमको क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है एंड एक्स्ट्रा इसके साथ और क्या क्या एक्सेसरीज लेना पड़ेगा हमको फॉर हैसल फ्री यूसेज के लिए। तो देरी ना करते हुए गाइस बिगिन राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बॉक्स क्या क्या मिलता है, जो कि मेरे पास बॉक्स अभी नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6 मंथ्स मैं इसको परचेज़ किया हूँ, तो बॉक्स पता नहीं कहाँ है जो नहीं है वो नहीं है राइट। तो सबसे पहली बात ओके व्हाट आई गेट इन बॉक्स इज द कैमरा राइट। द कैमरा एस जे 6 लेजेंड बहुत ही छोटा है एंड अच्छी बात है कि इसमें 2 डिस्प्लेज है। पीछे आपको 2 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा एंड फ्रंट में आपको एक छोटा डिस्प्ले है जिसपे कि आप रिकॉर्डिंग टाइम्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह इस पर देख सकते हो। बैटरी कितनी बची हुई है ये फाइन ओके। तो अपार्ट ऑफ इट हमको मिलता है ये एक वाटरप्रूफ हाउसिंग राइट। वाटरप्रूफ हाउसिंग के साथ हमको और एक हाउसिंग मिलती है, आपको दिखाता हूँ। ये आई डोंट नो व्हाट इज इट एक्चुअली, ये एक हाफ केस दिख रहा है मुझे जो कि दोनों तरफ से ओपन है ठीक है। और इसके बॉटम में राइट साइड लेफ्ट साइड एंड टॉप में एक ऑप्शंस होस्ट दी के रखी है ठीक है, इसके सेटिंग्स को यूज़ करने के लिए फाइन। इसको हम यूज़ कर पाएंगे ज़्यादातर लाइक अगर हमको वाटरप्रूफ हाउसिंग में नहीं डालना है तो इसको ओपन केज में भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्लॉग मोटर ब्लॉग कुछ किसी भी तौर पे ठीक है। ये हो गया नंबर 2। इसके अलावा हमको मिलती है कुछ एक्सेसरीज लाइक ये हाँ ये कर्व माउंट है, ये एक नॉर्मल और एक है कर्व, ये 360 माउंट। इसी तरह का हमको फ्लैट माउंट्स भी मिलते हैं 2, और जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरे पास है फ्लैट माउंट जिस पे 3M टिप ऑलरेडी लगा हुआ है, ये फ्लैट माउंट है। इसको हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं और इसको हम किसी भी कर्व सरफेस पे यूज़ कर पाएंगे बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी अ कर्व। तो ज़्यादातर हेलमेट्स में कर्व माउंट ठीक रहेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ कर्व एंड हेलमेट के आगे तो एक कर्व पोर्शन रहता ही है राइट। तो ये बेस्ट रहेगा। एंड द नेक्स्ट दिस इज 360 माउंट की क्या खासियत है मैं बताना चाहूँगा कि आपका बेस ये स्टिक हो जाएगा, वंस इट विल स्टिक टू सरफेस राइट। तो आपका ये टॉप पोर्शन आप आराम से रोटेट कर सकते हो। इट विल रोटेट देखिए इस तरह से ठीक है। तो आप अपने कैमरा एंगल को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गई इसकी। और ये हालांकि मेरे पास कर्व है फ्लैट ऑलरेडी, ये आपके बॉक्स पे मिलेगी आपको, ये एक फ्लैट भी मिलेगा इसका ठीक है। एंड अपार्ट ऑफ इट ये एक बैकडोर मिलेगा आपको कैमरे का जो कि वाटरप्रूफ केसिंग पे काम आता है, वाटरप्रूफ ठीक है। उसके साथ आपको मिलेगी काफ़ी सारे एक्सेसरीज होती है यार एस जे कैम के अंदर। ये एक फ्लैट माउंट है ठीक है, ये फ्लैट सरफेसेस में काम लगेगी। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको ये फ्लैट माउंट्स वगैरह कोई काम नहीं आने वाला है ज़्यादातर अगर आपको चिन माउंट करना है तो, बिकॉज चिन माउंट्स के लिए आपको जे हुक ही चाहिए, जे हुक दैट्स बेस्ट एक्चुअली ठीक है।
और ये कुछ स्क्रूज, ठीक है। स्क्रूज दो साइज़ के होते हैं, एक लॉन्ग होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हो, फाइन। एंड द नेक्स्ट इज़ ये जो है आपका ट्राईपॉड्स के लिए, ट्राईपॉड यूज़ करना चाहते हो तो ये आपका ये जो माउंट्स वगैरह है ट्राईपॉड के लिए है, ये बहुत ही लाभदायक है, ड्यूरिंग व्लॉगिंग्स वगैरह में भी बहुत काम आता है ये, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप अगर टाइम लैप्स शॉट ले रहे हो तो भी काम, तो काफ़ी यूसेज है इसकी। हाँ, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। एंड ये है आपका हैंडल बार माउंट, ये आप किसी भी हैंडल बार में लगा सकते हो। अगर कैमरे को फ्रंट या फिर साइड फेस कुछ भी किसी भी एंगल पे आपको लेना है तो ये हैंडल बार माउंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। हाँ तो गाइस, इसके अलावा हाँ ये सारी चीज़ रहते हैं आपके बॉक्स पे, इंक्लूडिंग ये आपका एक चार्जिंग केबल, ठीक है, ये एक चार्जिंग केबल रहेगा। एंड जो और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कि आपको परचेस करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई कम टू द पॉइंट वेल। और इसके साथ आपको मिलेगी एक ये क्लॉथ, क्लीनिंग क्लॉथ, और एक लेंस कैप, ठीक है। ये हो गई इसकी एक्सेसरीज जो आपको नॉर्मली एक बॉक्स के अंदर मिलता है। अब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो आपको लेना है दैट आई विल गोना टेल यू, एंड दैट इज वन बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी, ठीक है, ये हो गई। एंड a charging dock, right? A battery charging dock and a cable along with it, ये आती है। ये दो हो गई, आपको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। चार्जिंग डॉक, एक एक्स्ट्रा बैटरी, एंड मेमोरी कार्ड, ठीक है। SD कार्ड जो है, SD कार्ड क्लास 10 ही लीजिएगा, या फिर आपका जो है क्लास 10 वो सही रहता है, बिकॉज उसकी स्पीड सही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये हो गया गाइस सारा एक्सेसरीज जो इसके साथ आपको मिलेगी। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए इसका एक अलग से हेडसेट लेना होगा आपको, इस जगह विजन 6 का, जो कि आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। ये सारे एक्सेसरीज है जो कि आपको एस जे कैम के बॉक्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। एंड जो कुछ एक्सेसरीज है जो आपको खरीदना होगा बाहर से, राइट। तो ये हो गई एक्सेसरीज की डिटेल। एंड इसको आपके यूसेज के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, राइट। तो अभी मैं इसको साइड कर एक्सेसरीज को साइड रखता हूँ, एंड आई कम डायरेक्टली टू द कैमरा, राइट। चलिए इसको साइड करते हैं, ठीक है। इसकी पार्ट हो गई फिनिश। नाउ आई कम टू द पॉइंट। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट कैमरा, राइट। बहुत ही लाइट है, काफ़ी छोटा, राइट। तो इस कैमरे की जो शूटिंग कैपेबिलिटीज़ है वो आपको मैं कहना चाहूँगा। नंबर वन, द पॉइंट नंबर वन, कैपेबिलिटीज़ कहेंगे तो डे शूटिंग, दिन मतलब लाइक ड्यूरिंग अ सनी डे और या फिर नॉर्मल डे जो रहेगा वो उस पर आपकी इसकी शूटिंग के कैपेसिटीज़ को लेके कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगी, बिकॉज इट रियली शूट्स वेल। आउटडोर शूटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, अगर प्रॉपर लाइट कंडीशन है तो, ठीक है। और बट जो मुझे इसका थोड़ा मतलब डिफॉल्ट या फिर डिमेरिट कहूँ या जो भी कहूँ, मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो था इसका इवनिंग शूटिंग कैपेबिलिटी। अगर शाम को मैंने जो एक बार शूट किया था इसको, तो यार ये काफ़ी सारे नॉइजेस थे, मतलब आपकी ये वीडियो पे तो वो विजिबल नॉइजेस दिख रही थी मुझे। कलर ग्रेडिंग के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, बिकॉज बेस फुटेज ही कहीं ठीक नहीं था, राइट। तो इवनिंग शूटिंग को लेके मुझे इसके ऊपर लाइक उतना विश्वास नहीं रहा, राइट। बट डे शूटिंग आई एम रियली हैप्पी विद दिस, फाइन। एंड प्रॉपर जो सेटिंग क्या है रहेगी इसको मोटो ब्लॉगिंग के लिए, राइट। आई कम टू द पॉइंट लिटिल लेटर। सबसे पहले बात मैं आना चाहूँगा बैटरी बैकअप के ऊपर। बैटरी बैकअप अगर आप इसको 1080 यानी कि 1080 पिक्सल्स पे अगर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो 60 FPS के अंदर, देन हार्डली व्हाट आई गॉट इज ये आपको 40 मिनट्स तक का ही इसको शूटिंग टाइमिंग आपको दे पाएगा, 40 मिनट्स तक, ठीक है। एंड मेरे पास एक स्पेयर बैटरी है, तो मैं क्या करता हूँ कि लाइक व्हेन आई शुड कंटिन्यू लाइक अगर कंटिन्यू शूट है 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स के बाद मैं दूसरा बैटरी यूज़ कर लेता हूँ एंड शूटिंग कंटिन्यू करता हूँ। एंड ये इसका जो एक्स्ट्रा जो बैटरी फिनिश हो जाती है उसको फिर से मैं चार्ज में लगा देता हूँ, बिकॉज आई हैव अ चार्जिंग डॉक, राइट। सो मैं पावर बैंक कैरी करके चलता हूँ ऑलवेज, तो आई प्लग इट विद द पावर बैंक एंड इन द मीनवाइल इट गेट्स चार्ज, राइट।
तो जब तक ये 40 मिनट्स ये सेकंड बैटरी मुझे बैकअप देगी 40 मिनट्स की, तो उस दौरान ये दूसरा बैटरी भी मेरा चार्ज हो जाएगा, राइट। सो एक पावर बैंक भी लेना चाहिए आपको, जो मैं पहले बताना भूल गया था। तो पावर बैंक भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन दिनों काफ़ी ब्लॉग्स वगैरह मैं जब देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एज कैम रीजन 6 यूज़र्स को देखा हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उनके वीडियो एंड फुटेजेस पे कभी कभी वो लोग जूम करके दिखा देते हैं। जूम का ऑप्शन जो मुझे लगता है वो सेकेंडरी है, राइट। एंड दिस ऑप्शन को हम यूज़ नहीं करें तो बेस्ट होता है, बिकॉज काफ़ी बार मैंने देखा हो कि हम इसको जब जूम करते हैं तो जो वीडियो की क्वालिटी है वो जो मतलब काफ़ी स्तर पर नीचे गिर जाती है, बिकॉज ये डिजिटल जूम है, राइट। ये डिजिटल जूम है एंड ये उतनी कैपेसिटीज नहीं रखती है कि अगर जूम करके पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को हम दिखाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से दर्शाए, ये इसके पास वो कैपेसिटीज़ नहीं है। तो हम जब जूम करके पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है या फिर काफ़ी नॉइजी हो जाता है, तो हमको भी खुद अच्छा नहीं लगता दिखने में, राइट। तो मुझे ये जूम फैसिलिटी कुछ ठीक नहीं लगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और डे लाइट में मैंने ट्राई किया हूँ, काफ़ी सारी नॉइजेज होती है, तो इससे बेटर होगा कि अगर हमको जूम करके कुछ दिखाना है तो अपना स्मार्टफोन यूज़ करें, राइट। ठीक है, ये थी मेरी रिव्यू इसके ऊपर। एंड देखा जाए तो बट ये कैमरा बुरी नहीं है, ये हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है। एंड हीटिंग इश्यूज तो रहेगी, पर उसके लिए कौन सा मोड यूज़ करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया हूँ। 1080 पिक्सल्स विल बी द ऑनेस्ट, राइट, एंड सजेस्टेड, वो ठीक रहेगा। 1080 पिक्सल इन 60 फ्रेम्स, वो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा, राइट। पर इट डिपेंड्स ऑन अगेन पर्सन टू पर्सन एंड चॉइसेस, एंड अपनी चॉइसेस के ऊपर, फाइन। एंड और क्या कहना यार, इसके इंटरफेस के बारे में, लाइक इसका जो यूज़र इंटरफेस है इसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ तक अभी आप अपने अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इनपुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन इट, वैल्यूएबल कमेंट्स काइंडली शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, द ऑप्शन इज ऑलरेडी आउट देयर, राइट। एंड हो सके तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स के अंदर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बंदा पीपल्स के ऊपर ये रीच हो जाए। उनको अगर किसी को अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल फील होती है तो काइंडली शेयर कर लीजिएगा, फाइन। एंड ओके, तो मैं आगे अभी इसके इंटरफेस के ऊपर आता हूँ, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस, अभी मैं आपको इस कैमरे के इंटरफेस के बारे में एक टूर देना चाहूँगा, हाउ इट इज़, राइट। तो जैसे ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये SJ कैम की ब्रांडिंग है, SJ6 लीजेंड लिखी हुई है, सामने पे छोटा स्क्रीन और ये कैमरा। इसके लेफ़्ट को अगर मैं टर्न करता हूँ तो आपको मिलेगी USB मिनी की पोर्ट और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, एक छोटा सा आपका ये वॉल्यूम स्पीकर, एंड साइड में आपको एक माइक्रोफोन, ठीक है। एंड टॉप मोस्ट पार्ट पे आपको मिलेगी ये रिकॉर्डिंग की बटन, रिकॉर्डिंग पॉज स्टॉप अब इसी से कर सकते हो, और इंडिकेटर लाइट भी है ऊपर। एंड इसके राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगी पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, इंडिकेटर लाइट और सेटिंग्स का बटन। बैक साइड में मिलेगी आपको स्क्रीन 2 इंचेस, और इसकी जो प्लास्टिक फिल्म है मेरे ऊपर, ये प्रोटेक्टर जो है वो थोड़ा हाफ निकल गया है, पर मैंने इसको निकाला नहीं हूँ, इसको निकाल के दूसरा भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शनल है। और नीचे की ओर देखेंगे तो ट्राइपॉड माउंट, आप इसमें ट्राइपॉड यहाँ पर माउंट कर सकते हो आप। एंड ये हो गया बैटरी केस, यहाँ बैटरी डलती है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये जो वीडियो ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर 1080 60/W, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इसके कुछ मोड्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात वीडियो मोड मिलेगी, फिर वीडियो लैप्स है, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग है, स्टिल फोटोग्राफी है, फोटो लैप्स है, बस्ट फोटोज़ है, ठीक है। एंड वीडियो एंड फोटो कार मोड एंड अंडर वाटर। वीडियो एंड फोटो जो मोड है, इस मोड के थ्रू आप एट द सेम टाइम वीडियो भी खींच सकते हो, वीडियो भी ले सकते हो, एंड उसके साथ साथ आपकी फ़ोटो भी क्लिक होती रहेगी, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है ये। एंड अ पार्ट ऑफ इट, अगर सेटिंग्स में चेक करेंगे तो सबसे पहले बात आती है इसकी रेजोल्यूशन, राइट। रेजोल्यूशन जो है 4K 24 FPS तक है, 2K 30 FPS, 1080 60 FPS, पर मैं जो प्रेफर करता हूँ दैट इज़ 1080 60 FPS, ठीक है। लिप रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैं ज़्यादातर 3 मिनट करके रखता हूँ, FOV फील्ड ऑफ व्यू हो गया,
ठीक है। लो लाइट मोड आप ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर मैं ऑफ़ करके रखता हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर दिन में ही यूज़ करता हूँ, तो मैं इसलिए ऑफ़ ही करता हूँ। हाँ गाइस, तो WDR अभी WDR है वाइड डायनामिक रेंज, ठीक है। एरो सेंसर जो होता है ये स्टेबिलिटी पे ऑफ, लो एंड हाई, ये 3 ऑप्शन रहता है। तो मैं ज़्यादातर हाई पे रखता हूँ ये स्टेबिलिटी को। ऑडियो को आप ऑन रखेंगे तो ऑडियो की एक रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज ये ऑफ हो जाएगा। वॉल्यूम कितना लेवल तक चाहिए आपको, मैं मैक्स से 8 तक होता है, तो मैं 8 तक ही रखा हूँ इसको, ठीक है। टाइम स्टैम्प, अगर मैं टाइम स्टैम्प मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको ऑफ करके रखा हूँ। अगर आपको पसंद है टाइम स्टैम्प चाहिए तो आप ले सकते हो। वीडियो फॉर्मेट आपको क्या चाहिए, MP4 MOV ज़्यादातर आईफोन यूज़र्स के लिए होता है, तो मैं MP4 ही किया हूँ, ठीक है। मेरा एंड्रॉयड यूज़र हूँ मैं। बिट्रेट को मैंने हाई पे रखा हूँ, ठीक है। शार्पनेस को मैंने स्ट्रॉन्ग रख दिया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है बी ब्लॉग्स सिक्किम से, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप काइंडली आपके सेटिंग्स भी शेयर कर लीजिएगा, तो आप किस शूटिंग पे शूट करते हैं। तो बी ब्लॉग भाई, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि बिट रेट को हाई रख दीजिएगा, शार्पनेस भी हाई मैं हाई पे रखा हूँ, ठीक है। वाइट बैलेंस को ऑटो कर दीजिएगा। और ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको मतलब किस रेंज पे रखना चाहते हो, और ऑटो या फिर डे लाइट या फिर क्लाउडी टंगस्टन, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मैं रखता हूँ ऑटो पे ज़्यादातर। कलर में वार्म नोट देता हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे वार्म टोन काफ़ी पसंद है। हाँ, और EV को मैंने सेट किया हूँ 1+1/3 पर। एक्चुअली ये क्या होता है कि जितना हम इसको प्लस पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि +5 या /3 या फिर 2.0 4/3 1.0 2+3, तो ये वीडियो जो है आपको फुटेज जो है उतनी ही ब्राइट होती है, ठीक है। तो और इसको जितना लो रखोगे तो फिर उतना डार्क भी होता जाएगा। तो मुझे जो पसंद आता है, डैट इज़ 1+1/3, तो मैं इसी पर इसको सेट करके रखता हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको डिस्टॉर्शन करेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, पर डिस्टॉर्शन करेक्शन जो है, ये डिस्टॉर्शन करेक्शन आपकी अगर आपने स्टेबिलिटी को जायरो को ऑन करके रखे हो तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिसेबल ही रहती है, ठीक है। एंड मीटरिंग को मैंने स्पॉट पे रखा हूँ जी, ठीक है। और सेटिंग्स पे देखा जाऊँ, वीडियो के नीचे सेटिंग्स पे देखा हूँ तो लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम है, फॉर्मेट है, आप इसको कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। गिम्बल कंट्रोल ऑप्शन भी है यहाँ पर, गिम्बल कंट्रोल का ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हो। FPV मोड है, क्विक कैप्चर है, फ्रंट डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। मैं तो ऑन ही रखता हूँ क्योंकि थोड़ा ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है ड्यूरिंग राइड। मैं ज़्यादातर लुकिंग ग्लास में चेक करके देखता हूँ कि ये रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। ऑटो पावर ऑफ, कीपैड टोन्स, लाइट सेट, स्क्रीन सेवर, फ्रीक्वेंसी, रोटेट एंड वाटरमार्क। तो वाटरमार्क मुझे एक्चुअली ये सब नहीं चाहिए, मैं वाटरमार्क यूज़ नहीं करता हूँ, रोटेट भी नहीं चाहिए, राइट। और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ पे रखता हूँ मैं, 60 हर्ट्ज़ से सही रहती है। स्क्रीन सेवर नहीं चाहिए मुझे। पावर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन भी नहीं चाहता हूँ मैं। हाँ, पावर ऑन मोड में क्या होता है कि आप अगर इसको सेट करना चाहोगे किस मोड पर, मैं ज़्यादातर लास्ट मोड पे रखता हूँ, बिकॉज अगर ऑफ हो गया ऑन करता हूँ तो लास्ट जो मोड है मेरा उसी पे ये मतलब वापस खुल जाएगा, राइट। और वर्जन इज़ ऑलरेडी आउट देयर, ठीक है। तो यही कुछ है इस कैमरे की सेटिंग्स, जो कि काफ़ी सिंपल है गाइज। हाँ, तो आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा आप लोगों को। अगर पसंद आया तो ड्रिल आपको मालूम है जो मैंने कहा है, लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दी वीडियो एंड चैनल, राइट। So with this note guys, thank you very much for watching this video.